जय भीम इंडिया में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील अंतर्गत संग्रामपुर और बरवट बकाल के बीच बिजली खंभे पर काम कर रहे दलित बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के परिवार में वो ही अकेला कमाने वाला था। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील अंतर्गत बरवट बकाल में बंद पड़ी 11 केवी की बिजली लाइन पर कट पॉइंट का काम चल रहा था। इस काम में बिजली सहायक राहुल पाटिल और लाइनमैन गावंडे लगे हुए थे। तभी अचानक विद्युत प्रवाह चालू होने से राहुल पाटिल को करंट लगने से वह नीचे गिर गया। उसके दोनों पैर बुरी तरह से जल गए। उसे तुरंत ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन समय पर डॉक्टर नहीं होने से इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। इस मृतक के परिवार में पिता विकलांग है। घर में कमाने वाला यही एक बड़ा पुत्र था। इस मामले में उप कार्यकारी अभियंता टावरी का कहना है कि कर्मचारी जहां पर काम कर रहे थे वो सुबह से ब्रेकडाउन के चलते बंद थी। इस मामले की जानकारी मुंबई तक दे दी गई है। इसकी जांच की जाएगी। संग्रामपुर तहसील से उदयभान दांडगे की रिपोर्ट। विद्युत वाहिनीवर तो काम करत होता। सकाळी तर विद्युत पुरवठा बंद पडला होता। दुरुस्ती करण्याचं काम करत होता। दुरुस्ती करण्याच्या काममध्ये काहीतरी विद्युत प्रवाहित होऊन चुकीनं तो अपघात झालेला आहे। नहीं सर, चुकी से मतलब किस प्रकार की चूक हो गई? याच्यामध्ये पूर्ण चौकशीमध्ये याच्यात 3 कर्मचारी इन्व्हॉल्ड आहेत। 3 कर्मचारी तिथं काम वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतो। पूर्ण लोकेशन घेतलं का? पूर्ण लोकेशन त्या 3 कर्मचारी वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतो। त्याच्यामुळे तो लाईन बंदच होती सकाळपासून। ऑन द रेकॉर्ड आहे त्या सर्वची लाईन बंदच होती। पण ते आता ते कशी प्रभावित झाली याची पूर्ण डिटेल चौकशी करू तुम्हाला। तो ये उसके पहले उसके सारा पंजी लिखना पड़ता ना, रिकॉर्डिंग क्यों बोला चालू करें, वो क्या बोलना पड़ता, इसका सारा रिकॉर्ड लेना पड़ता ना। कोई भी आएगा कोई बोलेगा चालू, उसकी बाकायदा पेपर। उसने कल छुट्टी लिया था, राजन खान ने कल छुट्टी लिया था। आज के बदले में कल छुट्टी लिया था। उसके बाद आज जो काम था लाइन का दुरुस्ती के लिए, इसलिए उसको बुलाया गया था। कंसर्ट जेई जो थे उन्होंने काम पे बुलाया था। तो राजन खान ने इसका कोई जानकारी नहीं ली कि कहाँ पर काम चालू है या नहीं है? वो ये इसकी पूरी डिटेल चौकसी होगी। इसमें क्या जवाबदारी है कि अब वो राजनकार, गावंडे और जो तायडे लाइन में, ये तीनों में से कौन मिस्टेक वाला है, इसके ऊपर में पूरी चौकसी होगी। अगर इसमें हमने इसको गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर दिया है, बुल्ढाना तक के, उसका हेड ऑफिस बॉम्बे तक की इसकी पूरी रिपोर्टिंग कर दी है। इसमें वहाँ से टीम आती पूरी वहाँ से और पूरी डिटेल चौकसी करती है। और जो भी कंसर्न जवाबदार रहता उसको उस पर एक्शन होती है, डिपार्टमेंटल एक्शन। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से जारी भारी बारिश के कारण रीवा, सतना जिले सहित कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर बाढ़ की स्थिति बनी है। वहीं सतना जिले में बाढ़ में फंसी 5 जिंदगियों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। बाढ़ में फंसे 5 लोग रात भर जामुन के पेड़ पर लटके हुए थे। हम लोग आए थे सर जामुन खाने, तो कुछ लोग लकड़ी लिए, हम जामुन खाए। फिर जब चलने लगे 4 बजे के समय पे नदी आ गई बाढ़ में। रात भर कैसे कटा? रात भर जाग के पार किए हाँ, पेड़ में लिपट के। प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है उन लोगों को बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर भी बुलाया गया था और एक बार आके वो जायजा लेके चला गया, पुनः आने वाला है। ये सर नियर अबाउट 6 लोग थे और बाकी 1 बाय 1 कैसे निकाले? 1 बाय 1 सर उन्होंने रस्से के द्वारा जो पेड़ में फंसे हुए थे यहाँ से निकल गए थे थोड़ा आगे, तो उनको रस्से से 1 बाय 1 करके ऊपर कलेक्ट किया। शादी समारोह में लाखों रुपए खर्च करना आज आम बात हो गई है, लेकिन अमरावती के अभय देवरे ने एक आदर्श विवाह की मिसाल रखते हुए सादगी से विवाह किया और शादी में लगने वाली राशि से 10 आत्महत्याग्रस्त किसानों की मदद की। इन दिनों अमरावती शहर में सहायक आयकर आयुक्त अभय देवरे की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां लोग शादी के चकाचौंध में लाखों का खर्चा करते हैं, वहीं अभय देवरे और प्रीति कुंभारे ने सादगीपूर्ण शादी कर लाखों का खर्चा बचाया है और 10 आत्महत्याग्रस्त किसानों की आर्थिक तौर पर मदद की और वाचनालय को पुस्तक भेंट दी। अमरावती के शेगांव नाका के अभियंता भवन में सादगी से विवाह संपन्न हुआ, जहां बाबा साहब का छाया चित्र लगाया गया था। इस दौरान अभय देवरे ने कहा कि मैं सिर्फ समाज में बदलाव लाना चाहता हूं। वहीं उनके पिता ने अभय के इस कदम को सराहनीय बताते हुए उसका साथ दिया और युवाओं द्वारा भविष्य में ऐसा बहुआयामी कदम उठाने की अपील की। हाँ, दर्शकों आपने देखा कि आज अमरावती के इतिहास में एक ऐसा दिन आया है कि एक आदर्श विवाह करके एक IRS अधिकारी बन के जो कार्य करना चाह रहा है, वो शादी ऐसी लगाया कि वो लोगों को प्रेरणा देने लायक चाहिए। आदर्श विवाह के नाम से ये जाना जाएगा, आने वाले लोगों के प्रेरणा होगा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो शादी की कल्पना है, जो लोगों करोड़ों लाखों रुपए शादी में खर्चा करते हैं और आपने ये
कल्पना के गरीबों में और शेतकरी को देने के लिए आपने जो किसानों के लिए उपक्रम रहा है और ये लोगों को क्या प्रेरणा दें, क्योंकि ये अधिकारी आज चाहते हैं कि जितना बड़ा अधिकारी उतने बड़े पैसा खर्चा करके शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी आज ये उपक्रम लोगों के लिए आपने किस तरह से किया, आप बताइए। मैं पकड़ लूँ। मैं अभय सिद्धार्थ देवरे, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। जब ये शादी के ऊपर मेरा डिस्कशन चल रहा था तो मैंने पूरे भारत का डेटा देखा। हम पूरे भारतवर्ष में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए एक साल में शादी के ऊपर खर्चा करते हैं। अगर ये पैसा हम किसी अच्छे सोशल कॉज में चैनलाइज कर पाए, और जो शादी होती है वो तो सारे यूथ्स की होती है और यूथ ही हमेशा चाहता है कि देश की सूरत बदले। अगर हम ये जो 1 लाख करोड़ पैसा पूरे देश का, मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, शादी का 1 साल का, अगर हम इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए तो क्या इस देश की सूरत अलग नहीं होगी। मेरा ये इस तरीके का प्रोग्राम लेने का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई हंगामा खड़ा करूँ। किसी ने कहा है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद ये है कि यहाँ की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही, आग कहीं भी हो लेकिन जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपके धर्मपत्नी, आप इसमें सहमत हुए, आपको कैसा लग रहा है, क्या ये उपक्रम के बारे में आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई थी तो मैंने सोचा, उसके ऊपर विचार किया तो अच्छा लगा। तो अच्छे जगह अगर मनी जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। ये सभी लोग क्या पैसा खर्चा करना, कपड़े और बड़े बड़े शान शौकत, वो सबसे अलग हटके ये शादी हो रहे और समाज के लिए प्रेरणादायी, और ये शादी हजारों ने लाखों दिन तक याद रहेगी। तो समाज को जो लड़के हैं जो पैसा बर्बाद करते हैं शादी में, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? जो पैसा है जो खर्च करते हैं लोग, अगर वो इस मतलब जो गरीब लोग हैं या फिर जहाँ पे ये है नीड है पैसों की, अगर वो पैसा उधर चला जाता है तो अच्छी बात होगी। धन्यवाद। आपने देखा कि ये सब शादी एक प्रेरणादायी हो गई। ये शादी के पीछे एक ऐसे शख्सियत है जिनके प्रेरणा से पूरा परिवार चलता है। हमारे साथ में है इनके परिवार के वरिष्ठ जो कि अधिकारी है। उनका कहना है कि बाबा साहब ने जो कहा था उनके रास्ते पे चलना मेरा मकसद है। हमारे साथ उनके पिताजी जुड़े, उनसे जानना चाहेंगे ये सब कल्पना और क्या आप क्या लोगों को क्या बताना चाहते हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के दौरान मुझे ये संदेश देना है, ये जो शादी पे जो खर्चा हो रहा है, समाज में जो स्पर्धा हो रही है, वो स्पर्धा को कहाँ पे चेकअप होना चाहिए, उसको ब्रेक लगना चाहिए। ये ब्रेक लगाने का काम मैंने स्टार्टिंग कर दिया है। हो सका है इसमें कितना मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ या तो टाइम के बाद ही मालूम हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं आशावादी हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। ये ऑप्टिमिस्ट जब मुझे हिमालय पे चढ़ना है तो मुझे पहले तो मेरा पहला पैर मेरे घर के बाहर डालना है। मैं जब हिमालय की बात करता हूँ, हिमालय चढ़ने की बात करता हूँ, तो हिमालय चढ़ने के वास्ते पहले मुझे घर के बाहर जाना पड़ेगा। मेरे को नेपाल जाना पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट पे जाना पड़ेगा, कांचनजंगा पे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा मकसद है। इस करीब ये शादी में 2-3 हज़ार लोग मेरे को लग रहे मौजूद है। तो ये 3 हज़ार लोगों में से ये मैसेज पूरे उधर में पूरे इंडिया में जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौरान तो पूरे वर्ल्ड में जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया मानता हूँ कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपने समाज की सेवा उनके हाथ से भी वो करे। मैं उनसे धन्यवाद देता हूँ। लॉर्ड बुद्धा को धन्यवाद देता हूँ, लॉर्ड बुद्धा के टीवी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय बुद्धा। आपने देखा दर्शकों कि ये जो विवाह ये आदर्श विवाह होने वाला है और ये जो आदर्श विवाह संपन्न हुआ लोगों के दिलो दिमाग पे हजारों वर्ष तक राज करेगा। आने वाली पीढ़ी इससे सबक लेगी और ऐसा अगर विवाह होता है, इन्हें बहुत बड़ा उपक्रम किया है कि जो किसानों हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको डोनेट कर रहा है। ये जो पैसा बचा हुआ है उनके जो बच्चे, उनके लिए लाखों रुपए डोनेट कर रहे हैं। वो पढ़ाई के लिए जो किताब है उनको डोनेट कर रहा है और उनने वहाँ पे बताया कि जो बच्चे हैं बच्चों को किताब भी वो 2 लाख के दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जो होती है समाज के लिए प्रेरणा होती है। इसी के साथ आज के विवाह के लिए मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।
भारत मंगलम संस्था की ओर से सामाजिक समरसता विषय पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी के व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान जोशी ने कहा कि नागपुर की भूमि पर दलित समाज को दिशा देने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और भाऊ साहेब देवरस ने किया है। दोनों के कार्यों में काफ़ी समानता थी। बाळासाहेब देवरसांनी सरसंघचालक पद स्वीकारल्यानंतर प्रगटपणाने प्रगट मंचावरतून जी भूमिका मांडली ती भूमिका ज्यांनी वटवली असे पूज्य बाबासाहेब आंबेडकरही त्याच पंक्तीचे आहेत आणि म्हणून त्यांच्या जीवनाचा आढावा घेणं म्हणजेच त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा आढावा घेणं आहे आणि म्हणून हा विषय आयोजकांनी निवडला त्याबद्दल मी प्रारंभीच त्यांना धन्यवाद देतो। एका थोड्या वेळामध्ये इतक्या व्यापक विषयाची मांडणी करणं हे सुद्धा एक परीक्षा आहे, परंतु आपण अल्प वेळामध्ये का होईना पण जो विषय खरं म्हणजे एका अर्थाने आपल्या कोणालाही नवीन नाही, ज्या विषयाशी आम्ही अंतर्बाह्य मनाने जोडले गेलेले आहोत असा विषय आहे आणि त्यामुळे आजचा विषय हे ज्ञानवर्धन नाही तर हे अनेक श्रेष्ठ गोष्टींचं स्मरण आहे आणि मग एका अर्थाने आजचं हे व्याख्यान हे तुम्हाला आणि मला हे दोघांनाही एक स्वाध्याय रूपातलं आहे असं मी मानतो। जगाच्या पाठीवरती विविध देश आहेत, त्यामध्ये एक भारत। प्राचीन देशांच्या गणतीमध्ये भारताची गणना होते। हजारो वर्षाचा इतिहास आहे। भारताचा शोध केव्हा लागला आणि भारत केव्हा जन्माला आला हे कुणी ठरवणं कठीण आहे, हे सांगणंही कठीण आहे, शोध लागणंही कठीण आहे, इतकं प्राचीन आहे। चंद्रपुर के ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के बफर जोन क्षेत्र के चोरगांव बीट के अंतर्गत तालाब में एक बाघ मृत अवस्था में पाया गया। इस बाघ की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जांच से पता चला कि बाघ की मौत 10 से 12 दिन पहले हो चुकी थी। वन विभाग इस मामले की जांच में जुटा है। आता जे वाघाचं शवविच्छेदन करण्यात आलं त्याच्यामध्ये प्रथमदर्शनी असं आढळलं आहे की सदर वाघ हा 10 ते 12 दिवशी मृत झालेला असावा आणि संपूर्णतः सडलेला होता, कुजलेला होता आणि त्याच्या जेव्हा जबड्याचं निरीक्षण केलं त्यावेळेस त्याचा एक दात तुटलेला होता आणि तो बरेच दिवसापासून तुटलेला असावा असं दिसत आहे आणि बाकी जे दातं होते त्यांची देखील झीज झालेली होती आणि त्याच्या एका मणक्याजवळ थोडंसं एक लालसर असं रक्तचा स्पॉट दिसलेला आहे आणि एका हाडाला थोडासा मार लागलेला आहे पायाच्या। त्यामुळे असं निदर्शनात येत आहे की सदर वाघ हा वृद्ध असावा आणि टेरिटोरियल फायटिंग किंवा इतर याच्यामध्ये जखमी झाल्यामुळे आणि काही काळानंतर तो तिथे जाऊन बसला आणि मरण पावला। वृद्धापकाळाने मृत्यू झाला। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोन क्षेत्रामध्ये चोरगाव बिटा अंतर्गत कंपार्टमेंट नंबर 592 मध्ये एका तलावात कुजलेल्या अवस्थेत वाघ हा मृतावस्थेत आढळला आणि जवळपास 10 दिवसाच्या वर बॉडी तिथे पडून होती आणि वन विभागाच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्याला त्या वाघाबद्दल काहीही माहिती नव्हतं आणि तो सडल्या अवस्थेत भेटल्यावर याचा अर्थ की STPFची टीम ही कोरमधून बफरकडे वळवण्यात आली पेट्रोलिंगसाठी, तरीही यांना वाघ हा व्यवस्थित सापडला नाही आणि मृतावस्थेत सापडला आणि तोही सडल्या अवस्थेत सापडला आहे। तर याचा अर्थ वनविभागाचं जंगलाकडे किती लक्ष आहे आणि किती पेट्रोलिंग करतात हे लक्षात येतं आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं कुठल्याही प्रकारचं वर्चस्व उरलेलं नाही हेच दिसत आहे।
राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने हिंगना तहसील में प्रस्तावित महाजनवाड़ी कोल ब्लॉक के रद्द होने के संकेत दिए हैं। बावनकुले ने नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में स्पष्ट कहा कि प्राथमिक दृष्टया आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद नहीं होगा, यहाँ पुनर्वसन भी करना होगा। मी तुम्हाला सांगतोय, प्राथमिकरित्या तो महाजनकोला परवडत नाही। प्राथमिक अंदाज केल्यावर पीएमचा वेगळाच रिपोर्ट येईल, तो काही वेगळा येत नाही, कारण एवढे 1 लाख घर आहे, 7,500 एकर जमीन येलो बेल्ट मध्ये आहे, जमिनीचे ॲक्विजिशन 2-4 हजार कोटीत जाईल ते ही WCL ची माईन नाही, ही महाजनकोची माईन आहे। महाजनको तर जोरदार आहे, त्यांचे पुनर्वसन जोरदार राहतात, मियांपेक्षा चांगले, त्यामुळं महाजनको वेगळा विषय आहे। हा महाजनकोचा कोल ब्लॉक आहे, WCLचा नाही आहे। पण तुमच्या माहिती करता कोणीही घाबरू नये। साहेबांनी बोलले थोडक्यात, ज्यांच्या काळात हा कोल ब्लॉक अलॉट झाला तेच काही लोक याचा मुद्दा म्हणून मोर्चा काढून आले किंवा काही अजून राजकारण करून आले। सगळं हे बोगस काम मागच्या सरकारच्या वतीने झालं आणि तेच लोक त्याचा विरोध करून आले। म्हणून आपल्याला आपल्या माध्यमातून लोकांना आपण साहेबांच्या वतीने शाश्वत करत आहे की याच्यात काही चांगला निर्णय निघेल, याच्यात काही दुमत नाही। मुंबई के दादर से आम्बेडकर भवन गिराए जाने का विरोध देश भर में जारी है। नांदेड़ में आम्बेडकर भवन बचाओ कृति समिति और आम्बेडकर संगठनों की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर महामोर्चा निकाला गया। इस महामोर्चे में रत्नाकर गायकवाड़ का विरोध दर्शाते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई और नारे लगाए गए। रात को 2 बजे डॉक्टर बाबा साहब ने बड़ी परिश्रम के साथ निर्माण किया ऐसा जो अम्बेडकर हॉल है वो बुलडोज़र लगा के गिराया गया। जबकि बॉम्बे में कोई भी बिल्डिंग का ढांचा इस बारिश में नहीं गिराया जाए, ऐसी ताकीद होते हुए कुछ बाउंसर को लेके मनुवादी सरकार के आशीर्वाद से एक जो अधिकारी है यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार में रत्नाकर गायकवाड़, उस आदमी ने उसका कोई लेना न देना, उस संबंध में उसने बोगस ट्रस्टी वहाँ पर बिठाकर वो रात में वो बिल्डिंग का पूरा ढांचा गिरा दिया है। जो अस्मिता थी बाबा साहब अम्बेडकर के घराने की, बाबा साहब ने वहाँ बैठकर यहाँ के घटना का निर्माण करने की सोच की थी। वहाँ से अनेक आंदोलन हुए थे और गौर गरीब हमारा जो है महाराष्ट्र का वहाँ पर जाके बाला साहब को मिलने के लिए जाता था, भैया साहब को मिलने जाता था। उस हरामी आदमी ने भैया साहब के सर के चारित्र संपन्न नेता के बारे में भी बहुत बुरी बातें की और उसका निषेध करने के लिए सारे महाराष्ट्र में आज जो आंदोलन शुरू है उसका एक भाग हम नांदेड़ की ओर से सारे बहुजन महासंघ, जहाँ पर आनंदराज के रिपब्लिकन सेना, बौद्ध महासभा और तमाम अम्बेडकरी समाज के जो कार्यकर्ता है आज यहाँ पर निषेध करने आए हैं। और उसने कहा था कि बाला साहब के लिए 10-20 लोगों का मोर्चा निकाला जा रहा है और देखा जाए तो अब आज हमारा जनता सामने आ रही है और इस बात की पूरी निंदा कर रही है और इसके पीछे जो भी सरकारें हैं उसको भी अगले इलेक्शन में इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। हम जाहिर तौर से उस घटना का निषेध करते हैं और हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द रत्नाकर गायकवाड़ को अटक करे, उसके जो साथी है उसको भी अटक करे। ऐसी मांगनी के लिए हम यहाँ पर जमा है। धन्यवाद। ये रत्नाकर जो गायकवाड़ है ये जो इनको तो धड़ा चिकाना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने अगर ये नहीं पाउल उतरे तो हम महिला संगठन, महिला जो भारत की नारी है ये अम्बेडकर है, अम्बेडकरी नारी है, ये फूल नहीं थिनगारी है, ये समझ लेना कि कल की जो मोदी सरकार है इसको हम बरोबर चित करके रहेंगे और जो माँ कर सकती है बेटे के लिए वो कोई भी नहीं कर सकता, उसकी जान उसको होना चाहिए। इसके लिए आगे चलकर हम ये सरकार को, मनुवादी सरकार को, ये है आरएसएस वालों को, ये अम्बेडकरी जनता क्या है ये बता देंगे और बता के रहेंगे। भारत बहुजन महासंघ आज का जो मोर्चा है ये सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके घराने पर श्रद्धा जिन जिन लोगों के वो सभी लोगों का ये मोर्चा है
और रत्नाकर गायकवाड़ ने जो भी अनुचित प्रकार किया है वो उसके लिए बहुत हानिकारक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और सभी अम्बेडकरी जनता के भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है और उसका वसूल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। रत्नाकर गायकवाड़ को जब तक अटक नहीं होते, हम अभी इस मोमेंट में इस देश का प्रधानमंत्री हमारे सामने कुछ नहीं, हम बाबा साहब आम्बेडकर पर विश्वास रखते हैं क्योंकि वो बाबा साहब आम्बेडकर जी का खून है और जो भी वो करेंगे वो समाज हित के लिए करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 6 करोड़ रुपए के हफ्ता वसूली के लिए पूना की विधवा व्यापारी महिला और उसके व्यापारी साथी का अपहरण करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस कांस्टेबल सहित गिरफ्तार 7 लोगों का 16 जुलाई तक पीसीआर मिला है। पुलिस ने आरोपियों के घर पर छापे मारे जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। श्रीमती मिनल गोसावी यांची फिर्यादीवरून कागल पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 153/16 चा गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदरचा गुन्हा हा डेकॉयटी किडनॅपिंग विथ एक्स्ट्रॅक्शनचा आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये 8 आरोपी असून त्यापैकी 7 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्या 7 आरोपींमध्ये 2 पोलीस आहेत, त्यामध्ये एक सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक लोंढे म्हणून आहेत आणि दुसरा काजी म्हणून पोलीस शिपाई आहे। दोघेही हुपरी पोलीस स्टेशनचे आहेत आणि सध्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन गिराए जाने के विरोध में देश भर में आंदोलन जारी है। इस घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अमरावती में भारी बहुजन महासंघ और विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाटील माजी शिक्षण सभापती या मोर्चाकरता उपस्थित असलेले अनिलजी पाटील जिल्हा अध्यक्ष, या शहराच्या अध्यक्षा तनखडे मॅडम, या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि आनंद आंबेडकरांचे कार्यकर्ते, रिपब्लिकन सेना या उपस्थितीमध्ये मोर्चाचे आयोजन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून तर जिल्हा कार्यालयापर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दादरला प्रेस आणि तिथले कार्यालय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बांधलेले कार्यालय उद्ध्वस्त केले। तिथल्या ज्या रत्नाकर गायकवाड आणि बाकी ट्रस्ट लोक या तिथल्या लोकांनी तोडफोड केली। त्या पित्तार्थ ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये मोर्चाचे आयोजन केलेले आहे। या मोर्चाकरता आम्ही आता निघणार आहोत मोर्चाकरता आणि जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन देऊन आणि त्यांना आमच्या समस्या सांगून त्यांच्यावर कारवाई झाली निश्चित झाली पाहिजे एवढे बोलून 2 शब्द समाप्त करतो। अकोला फैल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत शिलोड़ा में फटाका फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। गोदाम में विस्फोट होने के बाद आग का पता चला, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। इस घटना में 12 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर की लोगों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। मेडिकल अस्पताल में मिले इस फर्जी डॉक्टर का नाम आकाश वाकोड़े बताया जा रहा है, जो कि औरंगाबाद का निवासी है। ये फर्जी डॉक्टर महिला मरीजों से इलाज के नाम पर अश्लील हरकतें करता था। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में शुक्रवार को एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया। ये फर्जी डॉक्टर मरीजों के महिला रिश्तेदारों के साथ अश्लील हरकतें करता था। शुक्रवार को इस डॉक्टर का भांडा फूटने के बाद अस्पताल में लोगों ने उसकी पिटाई की। इस फर्जी डॉक्टर का नाम औरंगाबाद निवासी आकाश वाकोड़े बताया जा रहा है, जो सड़क छाप मजनू से कम नहीं। एक पारधी परिवार की शिकायत के आधार पर आकाश वाकोड़े को लोगों ने अस्पताल में पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। तो मेरे साबिल की घरवाली रात के 1:30 बजे आके, रविवार के दिन छुट्टी की दवाखाने में, रात के 1:30 बजे आके मैं डॉक्टर को ऐसा बता के दूसरे महीने के फोटो नीचे ले जाते और सेक्स के बारे में। उसके बाद में बोले माउथ देता है हाथ में और हैंड को देंगे, लड़की देख के अकेले भग जाए।
तो ये आपको कब पता चला कि ये इस तरह की हरकतें कर रहा है? आपको किसने जानकारी दी? ये मेरे घर वाले के पास बताई मेरे। बहरहाल अजनी पुलिस के हवाले इस फर्जी डॉक्टर को कर दिया गया है, जहां पुलिस इस फर्जी डॉक्टर की छानबीन कर रही है। जालना जिले के भोकरदन तहसील में गिरजा नदी में अवैध रेत का उत्खनन करने वाले रेत तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में 19 टिप्परों को जब्त कर लिया गया। वहीं तहसीलदार भी इस पर जुर्माना लगाने वाली है। बानाई बालक और महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन की ओर से अमरावती में बहुजन आरक्षण परिषद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण की गई। इस दौरान आरक्षण और बहुजनों के अधिकारों पर विचार व्यक्त किए गए। क्या करता था, पूरा सेक्स का रैकेट चलाता था, उन लड़कियों को बेहोशी की दवाइयां खिलाता। जब 2-4 ब्राह्मण लड़कियों के साथ भी हुआ तो वो जज के घर की लड़की थी, उनने रिपोर्ट कर दी, तब वो पकड़ में आने। तो गरीबों के साथ होता था तो नहीं होता। तो ये हो रहा है। आसाराम का क्या धंधा था? ये कितने लोग हैं जो आज इस प्रकार से हमारे लोग जाके अपनी बहू बेटियों को छोड़ रहे हैं, आश्रमों में छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है? योगा क्या है? ये योगा की आड़ में ये पंडितों की नियुक्ति करने का एक साजिश चल रहा है और वो अपनी लड़कियों को हमारे जो है योगा के नाम से आप देखोगे आपकी जमीन खसक जाएगी। ये स्थिति आ रही। तो साथियों, आप सबसे मेरा कहना है, समय हमारे पास नहीं है और हमको थोड़े समय में ये जो बाबा साहब का कारवां, इतने बड़े महापुरुष ने इतनी बड़ी तपस्या किया, अगर हम लोगों ने उसको अंजाम नहीं दिया तो हमारे जैसा गद्दार और हमारे जैसा बेईमान कोई नहीं। बाबा साहब रोए थे, उन्होंने इतना ही कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो साथियों, अब ये बात आ रही है कि आज जो है ये पढ़े लिखे लोगों को ये बामसेब की तरफ से धोखा दे। उन्होंने कहा कि भैया वामन राव मिश्रा बोलता है, भैया अगर बाबा साहब को पढ़े ये हो रहा है, पैसा बनाओ, दुकानदारी चलाओ। तो ये सारे देश के अंदर जो इस तरीके से हमारे लोगों ने जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो दुकानें खोल के रखे हैं, इनसे मेरा यही कहना है कि अगर आप धोखा नहीं दे रहे हो तो आप सबको एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक होना होगा। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, न मायावती के खिलाफ है, न वामन राव मेश्राम के खिलाफ है, न तो हम किसी भी संगठन के खिलाफ है, लेकिन हम उस नेता के खिलाफ है जो एकता के खिलाफ होगा, जो हमारी एकता और जो हमारे इस आंदोलन को रोकने की कोशिश करेगा। बाबा साहब के, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी को हम जरूर करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी हम ये कहना चाहते हैं कि तुमको, ठीक है, जब सवर्णों की 6 पार्टी मान्यता प्राप्त हो सकती है तो हमारे समाज की भी, बहुजन समाज की भी 5 पार्टी हो सकती है। तो प्रथम आपणा सर्वांना माझा जय भीम। औपचारिकता बाजूला जातो, तमाम व्यवस्था परिवर्तनवादी महापुरुषांना विनम्र विनंती करतो आणि हे अध्यक्षीय खरं म्हणजे कुठल्याही अध्यक्ष होणं ही काही एवढी सोपी गोष्ट नव्हे आणि मी प्रांजळ कबुली देतो की मी अध्यक्ष होण्याची माझी प्राज्ञा नाही, एवढ्यासाठी की कुठल्याही सभेत अध्यक्ष होत असताना जसं मधमाशा तुम्हाला माहिती करायचे असतात आणि एकत्र करून अत्यंत औषधी गुणकारी असं मध तिला तयार करायचं असतं आणि त्या मधाची टक, ते मध आपण घेतो, तोच एक प्रकार यामध्ये अध्यक्षाला करायचा असतो। अनेक वक्त्यांची भाषणं होतात, खूप छान भाषणं झाली, खूप गंभीर अशी भाषणं झाली, विचार प्रवर्तक झाली, आपल्याला आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडणारी अशी सगळ्यांची भाषणं झालेली आहेत। पण तरीही काय होतं, या भाषणांचा प्रभाव हा कायमस्वरूपी असावा की जेणेकरून प्रेक्षक या ठिकाणाहून गेल्यानंतर त्या विषयावरती त्यांनी चिंतन करावं, त्यांनी मनन करावं, म्हणजे अशा पद्धतीने ते या मानसिकतेतून ते इथून गेले पाहिजे। याकरता म्हणून ही औषधाची टक अध्यक्षाला करायची असते। साऱ्या भाषणातला गोषवारा घ्यायचा असतो, सार घ्यायचा असतो आणि तो सार एकत्र करून ती एक विचाराची टक तयार करून ती प्रेक्षकांना द्यायची असते। एवढं अनन्य साधारण महत्व अध्यक्ष या पदाला असतो। मित्र, संयुक्त तत्वज्ञान से तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, छत्रपति शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर, महात्मा फुले दाम्पत्य, शाहू महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर, संत गाडगे बाबा, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, कांशीराम, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुजन आरक्षण परिषद का
यहाँ आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम के आज के परिषद के उद्घाटक रजिया सुल्ताना, इनका कुछ कारण के वजह से यहाँ आना मुनासिब नहीं होने के कारण हमारे साथी मायाताई धांडे, इनसे अनुरोध है कि बहुजन आरक्षण परिषद का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करेंगे। आज की जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय भीम।